संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो संसद। संसद क्या है? संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों पर कानून बना सकता है। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की जगह निम्नलिखित में कौन कार्य कर सकता है? जब यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसके जगह में कौन कार्य करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधान न्यायाधीश क्या करेंगे? उसकी जगह कार्यकाल करेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में किस रिट को जारी कर सकता है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एकाहरी नागरिकता। एकाहरी नागरिकता क्या है? भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो संवैधानिक अधिकार है। भारत में जो मत देने का अधिकार है तो क्या है? संवैधानिक अधिकार है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। संसद में शून्य काल का समय है दोपहर के 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। संसद में शून्य काल का समय है दोपहर के 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र है 7वां अंग। कौन सा था? मित्र। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? मित्र। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता है? तो किसको? गाय को। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो कलकत्ता अधिवेशन 1927। कलकत्ता अधिवेशन 1927 में कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना। लखनऊ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? हजरत महल। हजरत महल ने लखनऊ के संग्राम का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक? तो अर्धचालक कौन है? जर्मेनियम। अर्धचालक जर्मेनियम। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन है? तो लोहा की जब कमी आ जाती है शरीर में तो रक्तहीनता हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्तहीनता। रक्तहीनता किसके कारण होता है? लोहे की कमी से। निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा का है जल जनित रोग। हैजा क्या है? जल जनित रोग। 1 गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? तो 100 मिलती है। 1 गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? 100 मिलती है। आकाश का रंग नीला क्या किसके कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण। प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण आकाश का रंग नीला होता है। निम्नलिखित में कौन सा तना है? तो अदरक क्या है? तना है। अदरक क्या है? तना है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। कांसा मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। तांबा और टिन की। कांसा मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। लौंग क्या है? सूखे फूल। लौंग क्या है? सूखे फूल। लौंग क्या है? सूखे फूल। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल। रोगियों को दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थली दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो कालाहारी। कालाहारी कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में कौन सा विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील। मतलब झीलों में सबसे प्राचीनतम तथा गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब होता है 40 कबीलों का देश? तो 40 कबीलों का देश कौन है? किर्गिस्तान। 40 कबीलों का देश कौन है? किर्गिस्तान। 40 कबीलों का देश किर्गिस्तान।
निम्नलिखित नहरों में किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो एडन नहर को। एडन नहर को क्या दामोदर नदी से निकाला गया? एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन क्या होते हैं? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी रहा है? 69.72%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? 69.72%। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त। निम्नलिखित में से किसे पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता? तो किसका नहीं मिलता है? घोड़ा का। किसका नहीं मिलता? घोड़ा का। निम्नलिखित किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता? घोड़ा का। खालसा धर्म के संस्थापक कौन थे? खालसा धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हामिद उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे? गाजीपुर से। परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हामिद उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे? जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इलाहाबाद में। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ था? इलाहाबाद में। साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बस्ती में। साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? बस्ती में। वर्ष 2023 के 23वें व्यास सम्मान हेतु किसे चुना गया था? पुष्पा भारती को। वर्ष 2023 के 23वें व्यास सम्मान हेतु किसे चुना गया था? पुष्पा भारती को। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 6 नवंबर 2023 को किसने पदभार संभाला था? तो राजीव संभलवाल ने। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में 6 नवंबर 2023 को किसने पदभार संभाला? राजीव संभलवाल।